हेलो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताया था। उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था और इस वीडियो में जो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स है उसके बारे में बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से फंक्शंस डिफाइन करते हैं विद आर्गुमेंट्स और उनको कैसे कॉल करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी तक आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसमें ये ब्रैकेट खाली रहता है, मतलब फंक्शन कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। अब इस ब्रैकेट में मैं एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ ए, कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं एक फंक्शन की डेफिनेशन में आता हूँ, तो सिंपली मैं लिखता हूँ प्रिंट ए। ये फंक्शन तैयार हो गया। अब इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए कर्सर को बिगिनिंग में लाना पड़ेगा, मतलब मेन प्रोग्राम में आना पड़ेगा और वहाँ पर कोई वेरिएबल लेते हैं x, उसकी वैल्यू रखते हैं 10 और फिर इस फंक्शन को कॉल करते हैं। बस कॉल करते समय इसको कोई आर्गुमेंट पास करना होगा, तो हम इसको देते हैं x। अब देखते हैं ये फंक्शन क्या करेगा। रन कराते हैं और इसने आउटपुट दिया 10। हुआ क्या, x वेरिएबल उसकी वैल्यू 10, उसको हमने पास किया माई फन में। माई फन को जब कॉल किया तो यहाँ से x की वैल्यू वहाँ a में चली गई और फिर जब प्रिंट कराया गया तो a की वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट हुई। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि फंक्शन विद आर्गुमेंट्स कैसे बनाए और कॉल किए जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको दो आर्गुमेंट देते हैं। अब ये फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है a और b। यहाँ पर भी हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। अगर यहाँ एक्स वाई की जगह नाम ए भी रखेंगे तो भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोकल वेरिएबल्स होंगे। फंक्शन के अंदर का ए भी अलग होगा और बाहर वाला ए भी अलग होगा। इसको अब दो आर्गुमेंट पास करते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। अगर इसको 20 लेंगे तो ये ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ x है वो वहाँ a में जा रहा है, जो यहाँ y की वैल्यू है वो वहाँ b में जा रही है और फंक्शन के अंदर वही वैल्यू a और b में यूज हो रही है। ठीक है। अब अगर आप इस तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं तो आप इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मैं इस तरह से आउटपुट शो कर रहा हूँ। यहाँ से मैं दो नंबर पास करूँगा जो उस फंक्शन को जाएगा और फंक्शन उन दोनों नंबर्स को ऐड करके और उनका जो सम है वो डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, सम आ रहा है 30। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आर्गुमेंट्स पास करेंगे और वो फंक्शन जो है, जो भी आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है फंक्शन में, आप यूटिलाइज करके इंस्ट्रक्शंस को, उस आउटपुट को ला सकते हैं। ठीक है।
तो आपका आउटपुट सम 30 आ रहा है। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और इम्प्रोवाइज करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देने की बजाय आप वो वैल्यू यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी इनपुट लेते हैं। इनपुट, अब ये यूज़र से दो इनपुट देने के लिए पूछेगा, आप वो नंबर दे दीजिएगा। ये कोड्स लग गया यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर, आपने दिया 20, इसको दिया 56 और आपका सम आया 76। मीन्स x की वैल्यू इनपुट ली, y की वैल्यू इनपुट ली, दोनों वैल्यूज़ को आपने फंक्शन को a और b में पास किया। x की वैल्यू a में गई, y की वैल्यू b में गई, दोनों को ऐड किया और फिर आपने रिज़ल्ट डिस्प्ले किया। तो ऐड करना और रिज़ल्ट डिस्प्ले करने का काम फंक्शन कर रहा है। इनपुट लेकर के फंक्शन कॉल किया, ये आपके मेन प्रोग्राम में हो रहा है। ठीक, अब इस तरह से आप खुद सोच सोच के अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सम ऑफ डिजिट्स का फंक्शन बना के मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से यूज़र के द्वारा दिए गए किसी नंबर के डिजिट्स का सम आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल स्टार्टिंग में उसको 0 कर दीजिए। ठीक, एक लूप चलाइए और इसमें करना क्या है, a का 10 से मॉडुलस और उसके बाद a को 10 से डिवाइड करिए जब तक a 0 नहीं हो जाता और लास्ट में वो वेरिएबल प्रिंट करा दीजिए। चलिए छोटा सा ही मैसेज रखते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, और चूंकि फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है तो पास करते समय भी उसको एक ही आर्गुमेंट x पास करेंगे, a में जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कोई नंबर लिया 2384। ओ, यहाँ पे फंक्शन का नाम SOD होगा, मैंने वहाँ SOD कर दिया है, तो आपको कॉल करते समय भी नाम जो है वो वही देना है जो फंक्शन का नाम है। और ये देखिए सम ऑफ डिजिट्स आ गया। इस तरह से आप आ, बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं अलग अलग, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं उनको अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ ऐसे फंक्शन के बारे में बताया जो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे की जो क्लास होगी और उसमें फिर जो वीडियोस में भेजूंगा उसमें फर्दर थोड़ा और इन्हांसमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देख करके अपने आप से कुछ फंक्शंस डिफाइन करिएगा
जो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हों और इस तरह से कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हों, जैसे सम ऑफ डिजिट्स है, फैक्टोरियल है, रिवर्स ऑफ अ नंबर है, प्राइम नंबर है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आपने बनाए हैं। कुछ एक आर्गुमेंट वाले फंक्शंस बनाइए, कुछ दो आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन बनाइए। डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं उसको क्रिएट करिए और उसको कॉल करके रन करा के देखिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।